आज के इस भव्य समारोह के केंद्र बिंदु श्रद्धेय मोरूपंत जी पिंगले, डॉक्टर सुजीत धर जी, आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री, डॉक्टर कालिदा, श्री जुगल जी, श्री त्रिपाठी जी, मंच पर बैठे हुए इस कार्यक्रम के संयोजक श्री विमल लाट और उपस्थित देवी और सज्जनों, मुझे स्मरण नहीं आता कि मैं किसी पुस्तकालय के कार्यक्रम में इस प्रकार से पहले गया हूं। पुस्तकालय का कार्य उस पुस्तकालय से संबंधित लोगों तक पुस्तकें उपलब्ध कराना होता है और उसके द्वारा जितना चिंतन देश में फैल सके, हो सके, वही पुस्तकालय का कार्य रहता है। लेकिन बड़ा बाजार कुमार सभा का यह पुस्तकालय अनोखे ढंग का पुस्तकालय दिखता है कि जहां इस प्रकार के आयोजन होते हैं, प्रति वर्ष होते हैं और विविध प्रकार के कार्यक्रम तो प्रति महीने होते ही रहते हैं, लेकिन जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा देश में सही प्रकार का चिंतन हो, राष्ट्र समृद्ध बने, समाज के व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग हों, यह कार्य जो कुमार सभा पुस्तकालय कर रहा है, मैं सबसे पहले उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे स्मरण आता है कि पिछले वर्ष श्री प्रसिद्ध पत्रकार श्री एम.वी. कामत को डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान दिया जाने वाला था। तब मुझे निमंत्रण मिला कि मैं उस कार्यक्रम में आऊं। श्री कामत मित्र हैं, पत्रकारिता जगत में उनका बहुत आदर है। उनके लेख जब भी मैं कहीं किसी पत्र में देखता हूं, अवश्य पढ़ता हूं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस कारण जब निमंत्रण मिला तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी थी कि जिसके कारण मैं आ नहीं पाया। लेकिन इस बार समय से पहले ही जब मुझे मिली कि जिस संगठन के से प्रेरणा प्राप्त करके हम में से बहुत सारे लोगों का संपूर्ण जीवन बना, सार्वजनिक जीवन बन, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार पाकर के हम अपने को धन्य मानते हैं और गौरवान्वित अनुभव करते हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाने में जिन लोगों ने एक प्रकार से नींव के पत्थर का काम किया है, ऐसे श्रद्धेय मोरूपंत जी पिंगले का आज यहां पर सम्मान किया जाएगा। और उसका निमंत्रण मुझे मिला। मुझे लगा कि मेरा तो कर्तव्य है कि मैं वहां जाकर के अपने को पुण्य करूं, अपने को धन्य करूं। मोरूपंत जी भारतीय काल गणना का जिक्र कर रहे थे। मैं उसके बारे में अज्ञान हूं। मैं अगर तारीखें कहूंगा तो जो तारीखें प्रचलित हैं, जो वर्ष प्रचलित हैं, उन्हीं का जिक्र करूंगा। और यह 1997 है। और मुझे स्मरण आता है कि पूरे 100 साल पहले 1897 में स्वामी विवेकानंद जी यूरोप की एक यात्रा पूरी करके भारत आए। मद्रास में
जिसको आज हम चेन्नई करके जानते हैं, उस चेन्नई में उनका व्याख्यान हुआ और वो छपा हुआ व्याख्यान आज भी उपलब्ध है, जिस व्याख्यान में उन्होंने 1897 में कहा कि यहां पर जितने सारे लोग हैं वे आस्तिक हैं, किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते होंगे, लेकिन मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने देवी, अपने अपने देवता को सोने दें, भूल जाएं उसको, और आने वाले 50 सालों के लिए केवल एक देवी को जागृत रखें, और वह देवी है भारत माता। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात 1897 में कही, 50 साल शब्द का प्रयोग किया, 50 साल के लिए सोने दे। और कैसा विचित्र संयोग है कि भारत को स्वतंत्रता 1947 में पूरे 50 साल बाद मिली। उसके 4-5 वर्ष बाद ही स्वामी विवेकानंद जी का स्वर्गवास हुआ, शायद 1902 है, 1902। लेकिन देहांत से कुछ समय पहले उन्होंने एक इच्छा प्रकट की, यानी उन्होंने स्वयं ने भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदू विचारधारा, उसका जितना व्यापक प्रतिपादन किया और बड़े प्रभावी ढंग से प्रतिपादन किया, निर्णय कोई कर सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरा स्वतंत्रता काल जो हमारा संघर्ष रहा अंग्रेजों के साथ, उस संघर्ष में जहां राजनीतिक नेताओं ने योगदान किया, लेकिन उन राजनीतिक नेताओं की मान्य तिलक से लेकर के अरविंद घोष से लेकर के महात्मा गांधी तक अगर कोई प्रेरणा के स्रोत थे तो वो स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जैसे मनीषी थे। लेकिन उस समय उन्होंने देहांत से पहले एक मन की इच्छा प्रकट की, वेदना प्रकट की कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा यंत्र बनाया जाए कि जिसके द्वारा मनुष्यों का निर्माण हो। और वो मनुष्यों के निर्माण की कभी कभी बात करते थे तो हमेशा कहते थे, दिस कंट्री नीड्स अ मैन विथ अ कैपिटल एम। असली माने में जिसको मनुष्य कहा जा सके, चरित्रवान, गुणवान, शीलवान, मूल्यों से जुड़ा हुआ जिसका जीवन हो। दिस कंट्री नीड्स अ मैन मेकिंग मशीनरी। मैं नहीं जानता हूं कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किनसे प्रेरणा प्राप्त की, कैसे उनको यह कल्पना आई जिसको कि उन्होंने साकार रूप देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की, और जिसमें बाह्य रूप इतना सहज, इतना सरल, लेकिन उसका जो परिणाम है, उस परिणाम को बताने के लिए मोरूपंत जी को नेल्सन के उस वाक्य का स्मरण करना पड़ा कि द बैटल ऑफ वाटरलू is supposed to be one of the biggest battles in British history, one of the biggest victories. That battle of Waterloo was won on the playfields of Harrow and Eton. इसमें कोई संदेह भी हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं कि जिनको लगेगा कि अगर मुझ में कुछ गुण हैं तो वो गुण मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ स्थान पर प्राप्त किए हैं।